श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 को बुध सिंह राशि में संचरण करेंगे आपके लाभ भाव में। इसके अतिरिक्त बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को, तब बुध आपकी कन्या राशि में संचरण करेंगे द्वादश भाव में। इसके अलावा मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। सूर्य और बुध की एक साथ युति 23 सितंबर 2024 के बाद एक साथ देखने को मिलेगी। तो इस समय में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा और बुध क्योंकि द्वादश भाव में है और अपनी राशि में है तो विपरीत नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सूर्य, बुध और केतु की युति एक साथ देखने को मिलेगी 23 सितंबर 2024 के बाद आपके द्वादश स्थान में। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 सितंबर 2024 को और शुक्र आपके स्वराशिगत हो जाएंगे आपके प्रथम भाव में तुला राशि में। तो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग का निर्माण यहाँ पर शुक्र करेंगे। शनि स्वराशिगत आपके पंचम भाव में रहेंगे, राहु मीन राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके अलावा बुध आपके मिथुन राशि में रहेंगे नवम भाव में, गुरु वृषभ राशि में रहेंगे अष्टम भाव में। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए बनती दिख रही है। तुला राशि वालों, ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा महीना है। तुला राशि वालों, इस महीने आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इस महीने आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस महीने आपके प्रेम जीवन में यदि दिक्कत चल रही है, समस्या चल रही है, खटपट चल रही है, विवाद चल रहे हैं, उन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला ये महीना है। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है और आपसी तनातनी को सही करेगा ये महीना। मतभेद हैं, मनभेद हैं, उन सभी को ये महीना ठीक करेगा क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। आपस में तालमेल की कमी है, समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, एक दूसरे के प्रति शिकायतें ज़्यादा हैं और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि यही पार्टनर शुरुआती समय से आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके साथ बहुत अच्छा लगता था उनको बातचीत करना और हमेशा आप उनके दुख सुख में साथ रहे। मित्रों, जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी साथ दिया आपको, लेकिन आपने भी हमेशा दिल खोल करके साथ दिया। लेकिन इस समय में ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप
फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश ज़्यादा है, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो आपके पार्टनर आप पे ही भड़क जाते हैं। इसके अलावा इस समय में आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आपके प्रेम जीवन में हो रहा है, और थर्ड पार्टी भी एक मुख्य कारण है जिससे आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी बढ़ रही है। ये जो दिक्कत परेशानी वर्तमान समय में चल रही है आपके प्रेम जीवन में, इससे आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं या कोई जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। कहीं ना कहीं घरेलू कामकाज से लेकर के दूसरे कामकाज में भी इस कारण से दिक्कत परेशानी आपको आ रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका बढ़ रहा है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आपके भीतर भी इस समय में देखने को मिल रहा है। तो ये वो वाली स्थिति है मित्रों जो अभी तक वर्तमान में चल रही है। अब दूसरी स्थिति से मैं अवगत आपको कराना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय में आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे 18 सितंबर 2024 के बाद। तो ऐसे में ये जो महीना, जैसे मैंने शुरू से कहा है आपको, ये सकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। रीयूनियन पूरी तरह से होता हुआ इस समय में दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इसी समय में 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपस में समन्वय बढ़ेगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। इसी समय में आपके पार्टनर आमने सामने मुलाकात आपके साथ करेंगे, और जो भी शिकवे शिकायत गिले हैं वो एक टेबल पे ला कर के उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने की ओर आप अग्रसर होंगे, और इसमें आपके पार्टनर की ज़्यादा रुचि रहेगी। इस समय में आपके नंबर को वो अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करेंगे, फोनिकली आपके साथ जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि थर्ड पार्टी के जाने के योग भी 18 सितंबर 2024 से पहले पहले बन रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जाएगी तब भी आपके जो पार्टनर है वो स्वतः ही आपकी तरफ फिर से आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी, उनको ये एहसास हो गया है कि थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए जुड़ी है, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी है। थर्ड पार्टी कभी भी उनका प्यार नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अब ये समझ आपके पार्टनर को आने लग रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिवार वाले हैं या परिवार के कोई रिलेटिव लोग हैं या दोस्त हैं उनके, जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में दिख रहे हैं। मित्रों, एक बार आप ज़रूर हमारे से परामर्श लें, क्योंकि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो व्यक्तिगत जुड़ने के लिए भी आप हमारे साथ संपर्क करें, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आप एक बार हमसे जुड़ें तो विस्तार से और चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मित्रों, इस समय में आपकी मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों में अब कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है 22 सितंबर 2024 के बाद। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 22 सितंबर 2024 के बाद वो वापस आपके पास आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा।
22 सितंबर 2024 के बाद अगर वो मारते हैं, आपको पीटते हैं, गाली देते हैं या उनके परिवार वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है तो उसमें सुधार होगा। हस्बैंड के माता पिता या उनके किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आपको आ रही है तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें सुधार होता हुआ पूर्ण रूप से दिख रहा है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 27 सितंबर 2024 के बाद आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय सिंगल लोगों को इस महीने की शुरुआत से ही कोई प्रस्ताव मिलेगा। उस व्यक्ति के साथ आप आगे बातचीत कर सकते हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। किसी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं या फोनिकली किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और किसी भी इंसान के साथ यदि आप रिलेशनशिप में आते हैं मित्रों तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको लेकर के कोई भी चिंता अथवा कोई रुकावट नहीं है। इसी समय में 18 सितंबर 2024 के बाद आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पास्ट में किसी के साथ प्यार करते थे किंतु वे इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो ऐसे में उनकी दोबारा दस्तक आपकी जीवन में हो सकती है। यदि आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ आपका विवाह हो या उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ तो जैसे ही 20 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वे इंसान भी आपके साथ बातचीत करेगा, उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत बढ़ेगी। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से बने हुए हैं। बार बार मिसकैरेज यदि आपका होता है तो अब मिसकैरेज नहीं होगा। बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। बातचीत वहाँ पे सर्वसहमति से बनेगी और इस समय में आपकी शादी को लेकर के डेट फिक्स हो जाएगी। यानी कि जो रिश्ता आपको मिलेगा वो आपको भी पसंद होगा और सामने वाले को भी आप पसंद होंगे। रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट कहीं भी हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे बातचीत आपकी आगे बढ़े तो वहाँ पे बातचीत बढ़ने के पूरे योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु उसमें बाधा या किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, जैसे आपके पार्टनर शादी को लेकर के नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले, तो वह 13 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर मानेंगे। उसके बाद यदि आप बातचीत शुरू करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वे व्यक्ति आपको छोड़ करके जा चुके हैं और आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, तो 7 सितंबर 2024 के बाद का जो समय रहेगा उसके बाद उस इंसान के साथ आपकी फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और किसी थर्ड पार्टी के कारण से या आपके पार्टनर की वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है या आपको इग्नोर किया जा रहा है या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय में दूरी बना रहे हैं, तो 19 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आपकी बातचीत उनके साथ शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने बता दिया तुला लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये जो तुला राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत रूप से समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का 100% आपको समाधान मिले, निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें।
हम आपका विस्तार से कुंडली बनाएंगे। सही से अगर आपको डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी बातचीत किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। तो दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।